India has more stored nuclear warheads than Pakistan. This has apparently not been the case, but the latest count of India currently, as it is being reported, is 172 stored nuclear warheads, while Pakistan is at 170. बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर वार हेड्स में इंडिया से आगे रहा है। इसी बात पे हम ये कहते रहे हैं कि जो इंडिया कभी हम पे हमला नहीं कर सकता, हम इंडिया से ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि हमारा एटॉमिक पावर उनसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन आज ये खबर आई है कि इंडिया न्यूक्लियर वार हेड्स में भी पाकिस्तान से आगे चला गया है। हमारे पास 170 हैं और उनके पास 172 हो चुके हैं। क्या इंडिया ने ये सब पाकिस्तान के लिए किया है या चाइना के पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा? तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी ने कहा, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। तो सीधा सीधा कह दिया कि हमारे बम चलेंगे ही नहीं, मतलब ये चले गुस्से में कह दिया। आपको क्या लगता है उनका जो उनसे एटॉमिक बम है उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच। अच्छा, क्या वजह दूसरे कंट्रीज क्यों आगे जा रहे हैं? खास तौर पे हम दूर की यूरोप की बात नहीं करते, अमेरिका की इधर उधर की बात नहीं करते, ये साथ नेबर इंडिया है, कैसे वो हर चीज में आगे जा रहा है? तो एटॉमिक पावर में भी, एटम बम की तादाद में भी आगे चला। भाईजान मैं समझता हूँ कि मैं 7-8 मुल्कों में घूमा हूँ। कौन कौन से? मैं यहाँ से आप चलें बैंकॉक चले जाएं, ठीक है, उसके बाद हांगकांग चले जाएं, ठीक है, सिंगापुर चले जाएं, ठीक है, साउथ कोरिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ये आपने विजिट उसके बाद सऊदी अरब चले जाएं। ठीक है, यानी कि मैं 12-13 साल जो है ना मुख्तलिफ कंट्रियों में कुछ बिजनेस भी करता रहा हूँ और कुछ काम भी करता रहा हूँ। ठीक हो गया। और मैंने जो हिसाब लगाया है ना कि वहाँ के जो मतलब सियासतदान है ना वो फिर भी अपनी वाम के बारे में ना सोचते हैं। फिर खासकर जो त्यौहार हैं उनके ऊपर वो स्पेशल जो है ना वो रिलीफ देते हैं। हमारे सियासतदान हमें तो पूरी जिंदगी ऐसा ही नजर आ रहा है कि इन्होंने हमेशा ही अपने लिए सारा कुछ किया है, अवाम के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक हो गया। जरा भी किसी पार्टी को किसी सीट कम हो जाए या किसी का कोई मसला बन जाए तो वो सर ना अपना ऊपर उठा लेते हैं। भाई धांधली हो गई। लेकिन गरीबों के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज की तबाही हो जाती है, लेकिन उनको इस चीज का कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। गरीबों का उनको बिल्कुल यकीन करके कोई तल्लक नहीं है। गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ही है जो ना हमारा गुजारा वजारा चला। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान? मुझे ये बताएं, इन्होंने बात की है कि दूसरे कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें या किसी दूसरे कंट्री की बात करें, उनके पॉलिटिशियन अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की। पाकिस्तान जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हैं, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी आई है जो कि सिपरी की तरफ से है। और जिन लोगों को नहीं पता, द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी दैट इज बेस्ड इन डेनमार्क के अंदर है। और मज़े की बात यह है कि सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी अगर आप की फाइंडिंग देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। इजराइल ने अपने आप को डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ, लेकिन द वर्ल्ड कॉन्सिडर्स दे हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स। और मज़े की बात यह है कि दो तरह की न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होती है, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, एक होती है वर्टिकल प्रोलिफरेशन। हमारे जैसे जो पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक हैं वो अमूमन हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लो। लेकिन जो वेस्टर्न ममालिक हैं, अगर आप देखें अमेरिका या रशिया, वो सारे के सारे वर्टिकल प्रोलिफरेशन में चले गए हैं। ठीक है जी। और टोटल जो ग्लोबल इन्वेंट्री है दुनिया की कहा जाता है उसमें 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है जी। और उनमें से तकरीबन 9,500 के करीब जो हैं
وہ ملٹری اسٹاک پائلز میں موجود ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں 9,500 نیوکلیئر ویپن چل سکتا ہے, پوری دنیا کے جو ممالک اگر اکٹھا کریں. ٹھیک ہے جی. اور ان میں سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3900 جو وار ہیڈز ہیں ان کو ڈپلائے کیا گیا ہے میزائلز پہ, ایئر کرافٹ میں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر کل کو مس کیلکولیشن ہو جائے, کیونکہ نیوکلیئر ویپن میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے. اسی لیے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے دیکھیں, بھارت اور پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, پاکستان تو کہتا ہے ہمارا صرف اور صرف نیوکلیئر پروگرام از فار انڈیا اسپیسیفکلی. انڈیا جو ہے اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, وہ چائنا کی بھی بات کرتے ہیں. یہی وجہ ہے, میری اسیسمنٹ یہی ہے. اب پاکستان اور بھارت دونوں جو ہے وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ کیسے یہ کیپیبلٹی حاصل کی جائے کہ ملٹیپل جو وار ہیڈز ہیں وہ ڈپلائے کیے جائیں بیلسٹک میزائل کے اوپر. اور چائنا اور باقی ممالک کے پاس یہ کیپیبلٹی آلریڈی موجود ہے. اب ہمیں اس چیز کا بھی پتا ہے کہ امریکہ اور روس جو ہے یہ مل کے تقریباً 90% دنیا کی نیوکلیئر ویپنز ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بہت بڑی تعداد ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 9,500 تیار ہیں اور چل سکتے ہیں کسی بھی وقت, اس میں سے یا ٹوٹل 12,500 سم تھنگ ہے, تو ان میں سے 90% جو ہیں وہ امریکہ اور روس کے پاس ہیں. یہ تو ایک چیز ہو گئی. اگر دیکھا جائے فار ایگزامپل جس پوری ڈیٹا کو دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت جو ہے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ سٹورڈ وار ہیڈز ہیں, مطلب ڈپلائیڈ وار ہیڈز نہیں ہیں. امریکہ اور رشیا نے تقریباً 1700 سے زیادہ جو وار رکھے ہیں وہ وار ہیڈز کے اوپر ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. مطلب اتنا زیادہ خطرہ ہے. یو کے 120 نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں وار ہیڈز پہ. فرانس نے 280 ڈپلوائے کر دی ہیں. چائنا نے 24 ڈپلوائے کیے ہیں. انڈیا اور پاکستان نے کوئی ڈپلوائے نہیں کیے ہوئے. لیکن دونوں پاکستان اور بھارت کے پاس جو سٹورڈ وار ہیڈز ہیں وہ اب انڈیا سبقت لے گیا, انڈیا آگے چلا گیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب کی حکومت کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اور کیونکہ پچھلے سال اگر 2023 کا جو ڈیٹا بھارت کے حوالے سے آیا تھا وہ 164 تھا, اب جو ہے تقریباً 172 کا ڈیٹا بتایا جا رہا ہے. پاکستان کے پاس پچھلے سال بھی 170 تھے اور ابھی بھی 170 ہے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس سفیشینٹ ریسورسز نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. گو کہ when it comes to the military capability, when it comes to the nuclear program, when it comes to the missile program, پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کمپرومائز بالکل نہیں کرتا. اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ کمپرومائز